हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है एक चम्मच झूठ। बात तब की है जब मैं क्लास 12th में था और अपने बुआ जी के घर में रहता था। मैं IIT PMT की तैयारी कर रहा था। 11th-12th की मेरी स्कूलिंग चल रही थी। तो घर में काफ़ी लोग आते रहते थे, मामी जी आती थी और भी बाकी लोग आते रहते थे। तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि कॉफ़ी बनाओ। मुझे कॉफ़ी बनानी आती नहीं थी। कभी कभी देखा था लोगों को ये कैसे बनाते हैं। तो क्या था कि मैं किचन में गया, एक प्लास्टिक का छोटा सा चम्मच था, काला सा चम्मच। मैंने क्या किया, उस चम्मच से मैंने पूछ लिया दीदी से, एक बार फिर भी पूछ लिया कि बता दीजिए कैसे कैसे करना है। उन्होंने बता दिया। तो मैंने उस चम्मच से कॉफ़ी डाली, चीनी डाला, उबाला, दूध वगैरह जैसे भी बनाते बना के सबको पिलाया और सब पीने के बाद सबने बहुत तारीफ करी। बोले वाह, ये तो बहुत अमेजिंग कॉफ़ी है, अभिषेक तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है। अगली बार फिर आए, फिर से कहा कि कॉफ़ी बना के पिलाओ, फिर से अच्छी बन गई। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि इस चम्मच से इतनी कॉफ़ी डालनी है, इस चम्मच से इतनी चीनी डालनी है और ऐसे बना देना है तो कॉफ़ी अच्छी बन जाएगी। ठीक है। तो इत्तेफाक से 5-7 बार ये चीज़ रिपीट होती रही, कॉफ़ी हर बार अच्छी बनती रही। एक दिन क्या हुआ, वो आए, उन्होंने कहा कि कॉफ़ी बनाओ। मैं कॉफ़ी बनाने के लिए गया, मैंने देखा चम्मच गायब है। उस प्लास्टिक के चम्मच को किसी ने फेंक दिया। अब जब चम्मच फेंक दिया तो मैं अब हैरान परेशान कि अब कॉफ़ी बनाऊं तो बनाऊं कैसे। मुझे तो पता है उससे उतनी ही चम्मच से ये कॉफ़ी लेनी है, उतना ही चीनी लेना है, ऐसे ही बनाना है, मुझे तो वही पता था। जो दूसरे चम्मच थे उनका साइज अलग था। तो मैं घबरा गया, मैं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। तो उस दिन मैंने बड़े वाले चम्मच से डालने की कोशिश की तो कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं बनी। आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस कि मुझे लगा ले अब तो मैं बना ही नहीं सकता। सो नेक्स्ट टाइम जब वो आते थे तो मैं टाल देता था, या तो मैं इधर उधर कहीं निकल जाता था कि कहीं फिर से कॉफ़ी ना बनाने के लिए बोल दें, क्योंकि मुझे तो वो चम्मच ही गायब हो गया भाई। उसी चम्मच से तो मैं जानता था बनाना, अब तो मुझे पता ही नहीं। तो मैंने टालना स्टार्ट कर दिया और मैं उसके बाद ऐसा था कि मैंने कॉफ़ी बनाई ही नहीं, अब जाके बनाना शुरू किया है। अब बहुत बेकार सी बनती है पर मुझे खुद ही पीना होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि सर ये इतनी बेकार सी कहानी क्यों सुना रहे हो? तो लेट मी टेल यू, आप में से जितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मुझे एक बात अच्छी तरह से पता है, कुछ आप बच्चे IIT PMT की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एंट्रेंस एग्जाम अलग की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्कूल की क्लासेस कर रहे हैं। जब टेस्ट होता है तो आप में से कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। आपको पता है मैं क्यों घबराया हुआ था? कॉफ़ी बनाना उस चम्मच पे डिपेंडेंट था मेरे। मुझे कॉफ़ी बनानी आती नहीं थी, बस मुझे अंदाजा लग गया, इत्तेफाक था कि वो चम्मच मुझे मिल गया। उस चम्मच से मैंने कॉफ़ी डाली, चीनी डाली और इत्तेफाक से वो अच्छा बन गया। जिस दिन वो चम्मच चला गया, मेरी कॉफ़ी बनाने का कॉन्फिडेंस भी चला गया। अगर आप में से जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट में चीटिंग करके दे रहे हैं, बहुत आसान है। एक मोबाइल पे या एक डिवाइस पे आपका क्वेश्चन पेपर खुला रहता है, दूसरे पे गूगल सर्च किया, आंसर लिख दिया, रैंक 1 आ गई, रैंक 2 आ गई। आप भी वही गलती कर रहे हैं। आपका चम्मच यहाँ गूगल है। जिस दिन ये चम्मच खो जाएगा फिर क्या करोगे? एंट्रेंस एग्जाम्स या टेस्ट जो है बच्चे, ये आपके एक्चुअल नॉलेज का टेस्ट होता है। सिर्फ मार्क्स लाना ही मकसद है क्या? आप भी वही गलती कर रहे हैं। डू नॉट चीट इन द एंट्रेंस एग्जाम। से एक बात बताऊं, अगर आपको पहले से पता है कि मैं चीटिंग करके टेस्ट में नंबर ले आऊंगा या ले आऊंगी, तो आप टेस्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे। आप टेस्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे तो एक बात याद रखिएगा, जब आप अल्टीमेटली एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, IIT PMT देने के लिए जाएंगे या बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे, अगर हुए तो वहां कैसे चीटिंग करेंगे? यह आदत बहुत खराब है। आप फॉल्स नॉलेज मत रखिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरी नॉलेज ऑफ मेकिंग कॉफी वाज फॉल्स, इट वाज डिपेंडेंट, इसलिए मुझे नहीं पता था। यही अगर मैंने ढंग से सीखा होता कि क्या प्रोपोर्शन में कॉफी डालनी चाहिए, कितना उसको उबालना है, कैसे कितनी चीनी पर पर्सन के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो कौन सी बड़ी बात है कॉफी बनाना। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे हैव फॉल्स नॉलेज, दे प्रिटेंड। अरे कब तक प्रिटेंड करोगे? मैंने बहुत लोगों को देखा है जो प्रिटेंड करते हैं और बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं। स्टार्टिंग में कई बार उनका करियर भी बहुत अच्छा चलता है। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो कुछ साल तक ऐसे ही चल लेते हैं प्रिटेंड कर करके, बट लंबा कोई भी नहीं चला। प्रिटेंड करके कोई भी लंबा नहीं चला। एक दिन बात आ जाएगी टैलेंट पे, फिर क्या करेंगे? कल को कंपनी ज्वाइन कर ली, मान लीजिए चीटिंग कर करके पहुंच भी गए अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, कंपनी ज्वाइन कर ली, वहां तो नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा ना, वहां टेस्ट थोड़ी होता है, वहां तो अप्लाई करना पड़ता है नॉलेज। या बन गए डॉक्टर किसी तरह से, मान लीजिए नकली वाले, जब मरीज आएंगे कैसे इलाज करेंगे अगर नॉलेज ही नहीं होगा? नॉलेज इज एन एसेट। टेस्ट में जब आप चीट करते हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे। अरे रैंक 1 आ गई, घर वाले भी खुश हो गए, वाह मेरा बच्चा बहुत बढ़िया, आप भी खुश हो गए, पर अंदर से तो आपको पता है ना गलत कर रहे हो।
तो ये जो गूगल वाला चम्मच ले रखा है ना बेटा, फेंको। बहुत सारे ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ही इंजीनियरिंग किए जा रहे हैं, मेडिकल वाले बच्चे भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं, और वो ध्यान भी नहीं देते क्लास में। क्यों? उनको पता है टेस्ट में तो नंबर आ ही जाएंगे चीटिंग करके। दिस इज वेरी बैड हैबिट। आपको ये नहीं करना है, याद रखिएगा। यू आर लर्निंग फॉर योर फ्यूचर। आप जब पढ़ते हैं तो वो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को क्यों करप्ट कर रहे हैं? अरे पढ़ के करो। हो सकता है आपके क्लास के कुछ बच्चे चीटिंग करके टॉप कर जाएं, और अगर आप पढ़ के, ठीक है ना, सिर्फ 50% मार्क्स पे भी ला रहे हो, तो याद रखना उनका नॉलेज जीरो है, आपका कम से कम 50% तो है, आप उनसे आगे हैं। और जब एंट्रेंस होगा तो आप डेफिनेटली और आगे निकलेंगे। तो बस आज की कहानी इतनी छोटी सी है। आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर रेगुलरली नाउ। थैंक यू। आज बस एक काम करना है, अगले टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी है, चम्मच फेंकना है। वो नकली कॉफ़ी वाला रेसिपी नहीं होना चाहिए, असली वाला होना चाहिए। बाय बाय।